क्या सोनू सूद को हो सकती है जेल? सोनू सूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट कोर्ट ने क्यों जारी किया है और इस पर सोनू सूद ने क्या सफाई दी है, ये आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्यों उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और उस आरोप के एवज में सोनू सूद ने जो कुछ भी कहा है वो कितना पचा लेने जैसी बात है। कोर्ट ये कह रही है कि बार बार बुलाए जाने पर सोनू सूद जब नहीं आ रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन इसके उलट सोनू सूद ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। एक्टर को इस तरीके से फंसाया जाना सोशल मीडिया पर एक हवाबाजी है और सोशल मीडिया पर लोग जो है वो व्यूज के नाते इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि सोनू सूद को फंसाए जाने या फंस जाने के पीछे की खिचड़ी क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सोनू सूद बीते कोविड से कितनी चर्चाओं में रहे। उनके काम को लेकर लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनू सूद फिल्मी दुनिया में भले जो है वो विलन का रोल निभाते हों, लेकिन रियल लाइफ में सोनू सूद जो है वो रियल हीरो हैं। इस तरीके से कोविड में जिस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की, सोनू सूद रियल हीरो बनकर उभरे थे। लेकिन इस समय सोनू सूद जो है वो कानूनी दांवपेच में फंसते नजर आ रहे हैं। ये जो कानूनी मुसीबत है वो सोनू सूद के गले का कांटा बन गई है। दरअसल मामला ये है कि सोनू सूद पर एक आरोप है। आरोप ये है कि सोनू सूद ने एक फर्जी कंपनी का प्रमोशन किया और क्योंकि वो पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी जैसे एक करेंसी पर पैसा लगाया और पैसा डूब गया। और पैसा डूबने के एवज में सोनू सूद को कोर्ट बुलाया जा रहा था कि वो आए अपना पक्ष रखें, लेकिन सोनू सूद ना तो कोर्ट पहुंचते हैं और ना ही इस मामले पर कुछ कहते हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट वारंट के तहत वारंट जारी कर दिया और कहा कि खुद चल के नहीं आ रहे हैं तो पुलिस जाए उन्हें अरेस्ट कर कोर्ट में ले आए। तो कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं सोनू सूद। एक्टर के खिलाफ कोर्ट ने जारी कर दिया है अरेस्ट वारंट और कहा है कि धोखाधड़ी से जुड़ा जो है उन पर यह मामला दर्ज है। लुधियाना कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और 10 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप जो है वो सोनू सूद पर लगा है। ये कहा जा रहा है कि उनसे बार बार उनका पक्ष जानने की कोशिश की जा रही थी। कोर्ट बार बार उन्हें बुला रहा था। कई बार बुलाए जाने पर जब सोनू सूद नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने जो है लुधियाना कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब आपको बता दूं कि जिस अदालत में उन्हें पेश होने के लिए बुलाया जा रहा था उस अदालत में नहीं पेश होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनप्रीत कौर, ये वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने गिरफ्तारी का वारंट जो है वो जारी किया है। नाम याद रख लीजिएगा, रमनप्रीत कौर। ये वही मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने सोनू सूद के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया है। इस पर सोशल मीडिया एक्स पर आकर सोनू सूद ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगी, लेकिन अब ये जानिए कि मामला क्या है। लुधियाना के वकील हैं राकेश खन्ना। वो एक शख्स है मोहित शुक्ला नाम का एक शख्स है। उनके खिलाफ राजेश खन्ना जो लुधियाना के वकील हैं वो एक केस डालते हैं। केस ये डालते हैं कि मुकेश ने जानबूझकर जो है वो एक फेक करेंसी पर उनका पैसा लगवा दिया, लुभावने वादे लगा चढ़ा के जो है उनका पैसा उसमें लगवा दिया मुकेश शुक्ला ने। और वो जो फेक करेंसी थी उसका नाम था रजिका कॉइन्स और इस रजिका कॉइन्स का प्रमोशन जो है वो सोनू सूद भी किया करते थे। अब ले देकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ पैसे कमाने के लिए एक्टर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन जो है वो कर देते हैं और कई बार इस तरीके के प्रमोशन की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही सोनू सूद जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी जैसे रजिका कॉइन्स का जो है वो प्रमोशन किया, एड शूट किया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। अमूमन इस तरीके के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए बॉलीवुड के अलग अलग स्टारों को बुलाया जाता है। मतलब आप सोचिए कि दंत मंजन से लेकर दंत पेस्ट से लेकर साबुन से लेकर क्रीम से लेकर हर चीज का तो प्रचार होता है और कोई बड़ा एक्टर अगर किसी भी चीज का प्रचार करता है तो अमूमन उसका डिमांड बढ़ जाता है। अब सोनू सूद वैसे भी लोगों के दिल में काफी अच्छी जगह बना चुके हैं। सोनू सूद को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर सोनू सूद आकर किसी भी चीज का प्रचार करें तो लोगों को विश्वास ज्यादा होता है। इसीलिए हर कंपनी हर प्रोडक्ट जो है वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस से जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराती है, क्योंकि जो एक्टर की वैल्यू होती है, जो एक्टर से लोग प्रेम करते हैं वो उस प्रोडक्ट को भी पसंद करने लगते हैं और इस वजह से उसे खरीदने लगते हैं।
तो सोनू सूद ने जब इस करेंसी का रजिका कॉइन्स का प्रमोशन किया, जो एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी वजह से वो फंस गए हैं। क्योंकि इस तरीके की फेक करेंसी का प्रमोशन करने की वजह से कई बार जो मिडिल क्लास, जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग भी अपना पैसा लगा देते हैं और उस पैसे से कोई लाभ तो मिलता नहीं, पैसा अलग डूब जाता है। तो इस वजह से ये जो वकील साहब हैं, उन्होंने एक शख्स को पकड़ा और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने इस पे पैसा लगाया और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और बाद में जब देखा गया तो सोनू सूद ने भी उसी करेंसी का प्रचार किया था, इसलिए सोनू सूद पर भी जो है वो काले बादल मंडराते नजर आए, घिरते नजर आए। लेकिन सोनू सूद को जब कोर्ट ने बुलाया और ये कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, तो सोनू सूद कई बार बुलाए जाने पर भी कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। इस पर लुधियाना कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करती है। स्क्रीन पर आपको अरेस्ट वारंट की कॉपी नजर आ रही होगी। उस कॉपी में साफ लिखा है कि सोनू सूद को बार बार वारंट भेजा गया, लेकिन वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अब आदेश दिया जाता है कि सोनू सूद को गिरफ्तार किया जाए और अदालत में पेश किया जाए। इस तरीके की चीज जो है वो मनप्रीत कौर, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ये वारंट जारी करते हुए इस कागज पर लिखकर जो है वो वारंट जारी कर दिया है। अब तक ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अभी तक उनकी टीम या एक्टर की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन सोनू सूद ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर आकर पोस्ट कर अपना पक्ष जो है वो रखा है। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि बॉम्बे की जो पुलिस है उसे इस अरेस्ट वारंट पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें नाम लिखकर ये कहा गया है कि अगर आप 10 तारीख तक इस वारंट पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, 10 तारीख या 10 से पहले इस वारंट पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो भैया आपकी जिम्मेदारी होगी। तो अब आपको बता देते हैं कि 29 जनवरी को जब ये वारंट जारी हुआ, तब अदालत के आदेश के अनुसार जो बॉम्बे की ओशिवारा पुलिस थाना है, उसके प्रभारी अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो अभिनेता हैं उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। इसमें डेट सहित ये बताया गया है कि 10/2/2025 तक या उससे पहले जो भी एक्शन लेना है वो लेना होगा। यानी कि इस पूरे वारंट में सिर्फ अरेस्ट करने के लिए नहीं दिया गया है, किस तारीख को अरेस्ट करना है, किस तरीके से अरेस्ट करना है, किस प्रकार से पूरे ऑपरेशन को जो है वो लागू करना है, ये सब कुछ इस वारंट में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके कारण और जिम्मेदार जो हैं वो बॉम्बे की इस थाने की पुलिस होगी। इस तरीके की बात जो है वो लिखी हुई है। अब सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने आकर क्या कहा, उनका ट्वीट भी स्क्रीन पर आप देखिए। इस पर सोनू सूद ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर व्यूज कमाने के चक्कर में लोग जो है वो सनसनीखेज खबर जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश कर रहे हैं। इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में गवाह के लिए उन्हें बुलाया गया था और वो जो है वो अपना पक्ष रखेंगे भी। वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी चीज, मतलब उनके कहने का सेंस ये है कि अगर किसी चीज का प्रमोशन उन्होंने किया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर होते तो उनकी जिम्मेदारी होती। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं हम तो ना इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है और ना ही इससे हमारा कोई लेना देना है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि 10 फरवरी को वो अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें वो ये बताएंगे कि वो जो है वो इस मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ये भी बता रहे हैं कि जब ये 10 तारीख आएगी तब वो स्पष्ट करेंगे कि ये जो पूरा मामला जो इसको लेकर पूरी खिचड़ी पकाई जा रही है उससे सोनू सूद का कोई लेना देना है या नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि दुख की बात है कि जानबूझकर सेलिब्रिटी को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, और जो लोग जानबूझकर सोनू सूद को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं उन सब के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। उन सब के खिलाफ सोनू सूद जो है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की बात करते हुए वो ट्वीट करते हैं। तो पूरा मामला हमने तसल्ली से आपको बताया और ये बताया कि कैसे सोनू सूद के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। अरेस्ट वारंट जारी करते हुए बताया भी गया है कि सोनू सूद को बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन सोनू सूद आ नहीं रहे थे। इस पर सोनू सूद ने जवाबी कार्रवाई में जवाब देते हुए कहा कि उनका कोई उससे लेना देना नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, मतलब कि एक तीसरा पक्ष है और कोर्ट उनसे उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें बुला रहा था और वो 10 तारीख को अपना पक्ष जो है वो रखेंगे और ये साबित करेंगे कि वो निर्दोषी है। बाकी सोनू सूद से जुड़ा ये मामला जो अब तूल पकड़ रहा है, उसको लेकर मैंने देखा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की खबरें प्रकाशित की गई। कुछ आर्टिकल हमने भी जो है वो स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर बताया कि पूरा डिटेल क्या है। तसल्ली से पूरी कहानी आपको बताते हुए ये बताने की कोशिश की है कि कई बार
कई अभिनेता द्वारा इस चीज़ों को देखा गया है कि वो लोग ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देते हैं जो प्रोडक्ट बाद में क्वालिटी वाइज ख़राब निकल जाता है या जो पैमाने होते हैं उस पैमाने पर खड़ा नहीं उतरता है, और उसके बाद जब उनसे इस चीज़ का जवाब मांगा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हम इस चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है, कंपनी और प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए जवाबदेह है, और इस तरीके की बात कहकर एक्टर या एक्ट्रेस निकल जाते हैं। लेकिन मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, और आप क्योंकि इतने बड़े पॉपुलर हैं तो आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर ये बात एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको खुद समझनी चाहिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ का प्रमोशन करें तो सबसे पहले ये जान लें कि वो प्रोडक्ट कितना विश्वसनीय है और उससे जनता का कितना भला होने वाला है। क्योंकि एक एक्टर, एक एक्ट्रेस सिर्फ अपनी फिल्म से जुड़ा नहीं होता है, उसको पसंद करने वाले लोग उसके पर्सनल लेवल पे भी उसको जो है वो पसंद करते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन को भी पसंद करते हैं, उसकी तरह रहना, दिखना, चलना सब चाहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे चीज़ का प्रमोशन कर दें जो एक आम इंसान के लिए जो है वो हानिकारक हो या एक आम इंसान के लिए ज़रूरी ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट के प्रमोशन से बचना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कई बार कई ऐसे ग्लैम्बलिंग ऐप और ऐसे फालतू के एड्स वगैरह के लिए हमें भी जो है वो मेल आता है, लेकिन हम इस तरीके की चीज़ों का प्रमोशन नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस तरीके के फर्जी गेम को प्रमोट करना ठीक नहीं है, जिसमें लोग जो है वो सट्टाबाजी सीखें और पैसा लगाकर गेम खेलें। तो इस तरीके के गेम का प्रमोशन मैं नहीं करती हूँ, जबकि मेरा सोनू सूद से कोई लेना देना नहीं। वो उतने बड़े एक्टर हैं और हम एक मामूली पिद्दी से यूट्यूबर अगर देखा जाए तो। लेकिन ऐसा एक आम इंसान को भी सोचना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं जिससे आम इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है तो ठीक नहीं है। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सोनू सूद द्वारा किए गए कामों को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। जब पूरा देश कोविड में परेशान था, जब लोगों को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे, तब सोनू सूद ने ना सिर्फ बसें चलाई थी बल्कि हर संभव कोशिश कर रहे थे कि जो भी परेशान है उसकी मदद करें। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर तक निकाले थे, लोगों के लिए भोजन, उनके घर पहुंचाने के साधन, हर चीज़ में सोनू सूद जो है वो आगे नजर आए थे। तो उनके अच्छे कामों को भूल भी नहीं रहे हैं, लेकिन समय समय पर टोकना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम टोकते भी रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।